Hello student, this is my second video of Essentials of Management, BCom first semester. So today in this class we will discuss about the topic Features and Functions of Management. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यानी जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी हम किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट जो हमारा है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है. यानी हमारी एक एक्टिविटीज़ जो होती है हम उसको करने के बाद दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं. क्यों करते हैं? अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन का मीन्स है जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है. कैसे? यानी वो सिर्फ स्टैटिक नहीं है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. एज़ पर नीड हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं जैसी हमें नीड होती है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स. यानी जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो टेंजिबल नहीं है. वी कैन नॉट सीन एंड टच. ये एक इंटेंजिबल प्रोसेस है. ये हमें कब दिखाई देता है? जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होता है उसे जब हम अचीव कर लेते हैं तब हमें दिखाई देता है. ऐसे हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं. फिर है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. यानी जो मैनेजमेंट है हमारा वो सिर्फ कोई एक या दो कार्य नहीं करता है, वो मल्टी डायमेंशनल है. अब मैनेजमेंट क्या करता है? मल्टी डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट मैनेज करता है वर्क को, पीपल्स को, ऑपरेशन को. इन तीन चीज़ों को मैनेज करता है. फर्स्ट इज़ वर्क, सेकेंड इज़ पीपल एंड थर्ड वन इज़ ऑपरेशन. इन तीनों चीज़ों को मैनेजमेंट मैनेज करता है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. यानी जो मैनेजमेंट है वो हर जगह है, सिर्फ हमारे स्कूल कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं है. हम अगर अपने घर की बात करें तो वहाँ भी मैनेजमेंट है. हर जगह मैनेजमेंट होता है. और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है तो मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज. यानी अगर इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो सारी चीज़ों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है. तो ये हमारे थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ल्यूथर गुलिक हैज़ कॉइन्ड द वर्ड पोर्ट्सकॉर्प. यानी ये जो ल्यूथर गुलिक थे उन्होंने एक वर्ड्स कॉइन किया था जो था पोर्ट्सकॉर्प. ये पोर्ट्सकॉर्प जो है अगर अब हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पी जो हमारा पी है पोर्ट्सकॉर्प का, पी फॉर प्लानिंग. सेकेंड है ओ ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड है एस स्टाफिंग. फोर्थ है डी डायरेक्टिंग. फिफ्थ है सीओ जो दिया हुआ है इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन आता है और दूसरा आता है कंट्रोलिंग. फिर अगर हम आर की बात करें तो आर है रिपोर्टिंग. और अगर हम बी की बात करें तो ये है बजटिंग. यानी ये पोर्ट्सकॉर्प का ये पूरा फुल फॉर्म है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं जिन्हें हम लोग पोर्ट्सकॉर्प के नाम से भी जानते हैं. और अगर हम बात करें यहाँ पे सीओ की तो सीओ में हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग. अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं. तो हमारा सबसे पहला है प्लानिंग. अब इसमें दिया हुआ है प्लान्स आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is going to do it. यानी अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का मतलब होता है कि इन फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे उसको स्टार्टिंग में ही प्लान कर लो कि हमें कैसे क्या करना है. हम प्लानिंग में फ्यूचरिस्टिक डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा. अब अगर हम बात करें प्लानिंग की तो प्लानिंग जो होती है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है. यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें आप घर पे हैं तो घर पे आपसे नहीं पूछा जाता है कि क्या करें, कैसे करें, कौन करेगा. आपके घर पे भी कोई ना कोई बड़ा ही डिसाइड करता है कि क्या कैसे सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी. वैसे ही मैनेजमेंट में जो प्लानिंग का काम होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर refers to the chain of command, assignment of job, division of labor, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि चेन ऑफ कमांड कौन करेगा, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहाँ होगी, किसको कौन सी जॉब असाइन की जाएगी, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होगा,
किसको क्या काम दिया जाए, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। मेनली हमें बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, और प्लानिंग हम लोग फ्यूचरिस्टिक के लिए करते हैं, और क्या करते हैं कि ये टॉप मैनेजमेंट ही हमारा प्लान करता है, और प्लानिंग हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी स्टाफिंग का मतलब होता है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है किसी सुटेबल जॉब के लिए हम उसी को असाइन करते हैं। अब इट इंक्लूड्स, अब हम स्टाफिंग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी स्टाफिंग में ये 5 चीज़ें इंक्लूड की आती है। तो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप जैसे रिक्रूटमेंट में सभी लोग, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हम गैदर करते हैं, वो सभी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट जो हमारा है वो एक पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव इस तरह से है क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम लोगों को बुलाते हैं। फिर सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एक किसी जॉब के लिए जो एक परफेक्ट पर्सन होता है, यानी जो एलिजिबल होता है उसे हम अपॉइंट करते हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब इसमें ध्यान में बात ये रखनी है कि सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हम जो एलिजिबल होता है उसी को रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। और रिक्रूटमेंट जो है वो हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम लोगों को बुलाते हैं। नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को फैमिलियर बनाते हैं, यानी जो नया पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको बाकी के लोगों के साथ फैमिलियर बनाते हैं। फिर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे मान लो अगर कोई भी पर्सन किसी जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है जैसे, तो हम उसे उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसे ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट आता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए हम उसको ट्रेन करते हैं, और डेवलपमेंट में हम ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करते हैं। फिर है अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो भी उसने परफॉर्मेंस की है उसको हम अप्रेज करते हैं, अच्छी है, ख़राब है, कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये हमारा स्टाफिंग था। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग, a process in which the managers direct, instruct, guide and oversees the performance of worker to achieve predetermined goals। यानी डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग एक हमारा प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, जिसमें मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, ओवरसीज द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, वर्कर की परफॉर्मेंस को देखता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें गाइड करता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर। आएगा, नहीं डायरेक्ट कर सकता कि कैसे करना है, क्या करना है, करने को तो करेगा बट अच्छे से नहीं करेगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ काम बताना ही काम नहीं है, उन्हें मोटिवेट भी करना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीज़। फिर है कम्युनिकेशन, और आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कोई भी डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो। फिर है फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है, द मैनेजर मस्ट बी श्योर द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो मूव टूवर्ड्स स्टेटेड गोल। कोऑर्डिनेशन में क्या किया जाता है, देखा जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट हैं या नहीं है, यानी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, जो उनके डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव थे उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी आपस में तालमेल बिठा के सारी चीज़ें वो करें। फिर है कंट्रोलिंग। Managers control the activities of business to achieve the desired objective। Managers जितनी भी business organization में जितनी भी activities हो रही हैं उन सभी को control करता है। क्यों करता है? Control एक बहुत ही important function है management का। अगर control नहीं होगा तो सब अपने मन का काम करेंगे, जिसका जो मन होगा वो करेगा। इस तरह से जो हम चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 तरह के लोग हैं, 10 लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, जो जिसका मन आ रहा है जैसे आ रहा है वैसे करता जा रहा है। तो कंट्रोलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। द रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन to
टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग में क्या करता है, द रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है, एक रिटन रिपोर्ट देता है, और वो रिपोर्ट अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, रिटन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जितने भी लेवल्स है, वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। 3 लेवल्स होते हैं, ये आगे की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिटन फॉर्म में मैनेजमेंट को, ताकि वो देख के बताए क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बजटिंग, a document that management makes to estimate revenue and expenses for an upcoming पीरियड बेस्ड ऑन देयर गोल्स फॉर द बिजनेस। यानी बजटिंग का क्या होता है, बजटिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि क्या रिवेन्यूज़ होंगे, क्या एक्सपेंसेस होंगे मैनेजमेंट में, और वो हमारे जो अपकमिंग पीरियड होता है उसके रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि क्या कैसे होगा, कितने रिवेन्यूज़ आएंगे, कितने एक्सपेंसेस होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। एक बार मैं फिर से पढ़े दे रही हूँ। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग, फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन, सिक्स है कंट्रोलिंग, सेवन है रिपोर्टिंग एंड एट्थ है बजटिंग। ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो आज की क्लास में हमने कवर किया है फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन और नेचर पढ़ा दिया था। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।